हरे कृष्णा, राधे राधे। बनारसी कन्हैया ब्लॉग चैनल पे आप सभी की स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा आपसे नहीं हो पाए तो क्या करें। क्या आप लड्डू गोपाल जी को मंदिर में दे सकते हैं? क्या बिना सेवा के घर के मंदिर में रख सकते हैं? कुछ लोगों का कमेंट आया कि हमसे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं हो पाए तो हम क्या करें। क्या हम मंदिर में रख सकते हैं? हमसे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं हो पाए तो हम क्या करें। ऐसा भी कमेंट आए हैं कि हम जॉब पे जाते हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा हम नहीं कर पाते हूँ। क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी और को दे सकते हूँ? तो क्या करना चाहिए? भर भर के लोगों ने कमेंट किए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं ये बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के टाइम है और हम अपने लड्डू गोपाल जी का आरती करेंगे। बात कर लेती हूँ जो इस वीडियो में उद्देश्य है। कथा व्यास ने कहा है कि भक्त और भगवान के बीच मात्र भाव का अंतर होता है। जहाँ ईश्वर के प्रति भाव है वही साक्षात ईश्वर है। ईश्वर एक है किंतु उसका स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। आप उस स्वरूप को किस तरह से देखते हैं, किस भाव से देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने एक बात बताने जा रहे हैं। एक भक्त था जो लड्डू गोपाल को ले आए थे कुछ मनोकामनाओं के लिए कि संतान हो जाएगी, हमारा बड़ा घर बन जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी। इस मनोकामना पूर्ति के लिए जो लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं, वो सभी कार्य जब पूरा नहीं हो पाते तो उन भक्तों को लगता है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा मेरा बेकारी जा रहे हैं और मेरा मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। जो एक और भक्त था जो माता रानी का भक्त था, जो पूजा अर्चना किया करता था और उसके पास दिनों दिन संपत्ति, घर परिवार का जैसे उनकी बड़ा बंगलो बन गई, बड़ी सी गाड़ी आ गई, सब कुछ उनके पास बड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसको लगता है वो माता रानी का भक्त है, माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों ना मैं भी माता रानी का भक्त बन जाऊं और उनकी सेवा अर्चना करूं। तो वो आगे दिन जाके माता रानी को ले आते हैं और वो लड्डू गोपाल जी को उठा के जो मंदिर का अलमारी होता है उसमें रख देता है। मुझे और इनकी सेवा भाव नहीं करनी है और मुझे माता रानी का अब पूजा अर्चना करनी है। माता रानी जल्दी पसंद हो जाएंगी और मुझे सब कुछ दे देंगी। ऐसे भाव से उनका सेवा करने लगा। धूप दीप जलाने लगा माता रानी के सामने, पुष्प चढ़ाता, भोग लगाता माता रानी के सामने। हर रोज प्रतिदिन इसी तरह से पूजा अर्चना करने लगा। तो एक दिन उसने क्या देखा, लड्डू गोपाल जो मंदिर के ऊपर रखे हुए हैं और धूप का धुआं होता है जो वो मंदिर के ऊपर साइड पे जा रहा है। जहाँ पे लड्डू गोपाल रखा हुआ है बस वो सुगंधित ले रहा है और उनके नाक में जा रहा है। जो भी धूप हम जलाए माता रानी के लिए जलाए, जो पुष्प हम चढ़ाए माता रानी के लिए हम चढ़ाए, तो इनकी सुगंध तो लड्डू गोपाल ले रहे हैं, इनकी नाक में धुआं जा रहे हैं। तो क्या करता है, लड्डू गोपाल जी का नाक बंद कर देता है। मैं तो धूप पुष्प माता रानी को चढ़ाया लेकिन इनकी सुगंध तो लड्डू गोपाल ले रहे हैं, तो माता रानी तो खुश नहीं होगी। तो देखिए उसके भाव वे देखिए। अब लड्डू गोपाल जी पसंद नहीं हो रहे, उनका मनोकामना पूरी नहीं कर रही है, तो उसको उठा के किसी अलमारी पे रख दिए हैं और माता रानी को लेके आए हैं। तो कुछ भक्त इसी तरीका के होते हैं, आपने देखा होगा। जब मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं लड्डू गोपाल के साथ की फिर किसी और भगवान के साथ ऐसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मेन उद्देश्य यही है। पहले आपने देखा होगा लड्डू गोपाल अक्सर करके सभी के घर में छोटे वेला करते थे और उन्हीं की सेवा अर्चना करती थी। मेरा लड्डू गोपाल 5 नंबर का है और हम इनकी सेवा करती हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल लेना चाहते हैं, घर पे लाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले आप अपने घर में जो भी आपका सदस्य है तो सबसे परमिशन जरूर लें। क्या आप उनकी सेवा कर पाएंगे? और पहले के टाइम पे लड्डू गोपाल की बाकी के भगवान के तरह पूजा अर्चना हुआ करती थी। इस तरह से हर रोज तो स्नान कराया जाता था पर उनको 4 टाइम का भोग लगाना, उनको सुलाना, ये सब नहीं हुआ करता था। अभी भी बहुत सारा जगह पे ऐसा नहीं होता है। बाकी की भगवान के तरह उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए, अंगूठी से बड़े अगर लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं या मंदिर में रखते हैं
तो उनको कहते हैं। तो पूजा अर्चना आपको 4 टाइम का भोग लगाना होता है, स्नान कराना होता है प्रतिदिन। अगर किसी कारणवश आपका तबीयत ठीक नहीं है या फिर पीरियड्स आई हुई हैं, आप उस टाइम पे सेवा भाव करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने उससे क्या रिश्ता बनाया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने अगर उस टाइम पे सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर अपने बात करूं तो मैं उन दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती हूं। मेरा मानना ये है कि वो है तो भगवानी, चाहे अपना बेटा मानती हूँ, चाहे कोई मेरे घर के सदस्य है, मैंने उस टाइम पे सेवा अर्चना नहीं करती हूँ, ना पूजा करती हूँ। या तो फिर मेरा हस्बैंड करते हैं या तो फिर मेरा बेटा करते हैं। उन दिनों में मेरा बेटा ही ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं हो पाते हैं। मेरा जो भाव है मैं आपसे बता रही हूँ, आप किस तरह से करते आप समझ जाइएगा। देखिए, लड्डू गोपाल जो है आपके दिक्कतें बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपका समस्या का समाधान करता है। वो उनकी सेवा भाव मन से कीजिएगा, ना कि दिखावा कीजिएगा। जब कहीं जाते हैं लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाते हैं, घुमाते हैं, चाट पकौड़ी खा रही है और लड्डू गोपाल जी को हाथ में पकड़े हुए हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बाकी भगवान की तरह लड्डू गोपाल जी को क्या मंदिर में रख सकते हैं? यानी लड्डू गोपाल जी को स्पेशल सेवा ना करके बाकी भगवान की तरह पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्या लड्डू गोपाल जी को समय समय पे भोग लगाना जरूरी है? स्नान श्रृंगार कराना क्या जरूरी है? क्या बिना सेवा किए कोई दोष लगेगा, या बिना सेवा के मंदिर में रख सकते हैं? ये मेन क्वेश्चन होता है लोगों का। या फिर लड्डू गोपाल को लेके तो आए हैं, या तो फिर किसी ने दे दिए हैं। क्या लड्डू गोपाल जी को सेवा के साथ ही रखना जरूरी है, या तो फिर बिना सेवा के लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रख सकते हैं? यही सारे क्वेश्चन का जवाब लेके आई हूँ आज। आप सभी से यही अनुरोध है। तो फ्रेंड्स, गृहस्थी जीवन पे रह के आप लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह से करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरे मेन कहने का उद्देश्य ये है, आप देखा देखी किसी का ना करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा हो पाए तो ही लेके आए लड्डू गोपाल जी को। और जितने बड़े लड्डू गोपाल आपके घर में हैं, पहले तो कोशिश करें उन्हीं की सेवा करने की। अगर आप दूसरे लड्डू गोपाल लेके आते हैं, पहले वाले लड्डू गोपाल जी को सेवा में कोई कमी ना करें। पहले की तरह जिस तरह से आप सेवा करते आ रही हैं, उसी प्रकार दोनों लड्डू गोपाल जी को साथ ही आपको सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मंदिर में दे के आ जाए, या फिर कहीं सिंदूक में बंद करके रख दे, या फिर उनको किसी को दे दे। अगर आप लड्डू गोपाल जी को सेवा करना चाहते हैं, पहले आप दृढ़ संकल्प ले ले, अपने मन में अपना मन बना ले, उसके बाद ही आप अपने घर में लड्डू गोपाल को लेके आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लड्डू गोपाल को लेके आते हैं तो किसी का देखा देखी मत करिए। तो लड्डू गोपाल जी को 4 टाइम का भोग लगता है, तो हम भी 4 टाइम का भोग लगाएंगे। आप 2 टाइम का भी भोग लगा सकते हैं, सुबह शाम भोग लगा सकते हैं। आपके यहाँ अगर मिठाई है तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकती है। मेरा कहने का मेन उद्देश्य ये है, ज्यादा अपने ऊपर वर्णन ना करे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा गृहस्थ जीवन पे रहकर करना बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। अगर आप भार समझ के करेंगे तो आपको भारी ही लगेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सब में देख के लड्डू गोपाल को ले आते हैं। पहले तो खूब सारी सेवा करेगी, सुबह जल्दी उठना, सवेरे स्नान कराना, आरती करना, दोपहर में भोजन का भोग लगाना, उसको दोपहर पे सुलाना, फिर रात को भोजन का भोग लगाना, फिर रात को सुलाना। तो देखिए, ज्यादा अपने ऊपर भार ना करके, तो देखिए सवेरे आपको स्नान कराना है, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है, मिश्री दाना है, उसका भोग लगा दीजिए। उसके बाद आपके घर में जब भोजन बन जाए तो उसका भोग लगा दीजिए। अगर आप दिन में सुलाना चाहते हैं तो सुला सकते हैं, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को रोज दोपहर में सुलाती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत सरल तरीके से सेवा अर्चना करती हूँ। आपने मेरे चैनल पे वीडियो भी देखे होंगे। मैं जो सेवा करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ और किसी का देखा देखी नहीं करती हूँ। जितना ही हो पाता है उतना ही मैं सेवा करती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं। अगर वीडियो दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।